आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश की बुक का एक नया लेसन। तो हरी अप, ओपन योर बुक्स, जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। जी तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 इन अ गावा ऑर्चर्ड, यानी कि अमरूदों के बाग में। ये सबक है, ये एक कहानी है राहील समीर, दो दोस्तों की जो हमेशा साथ स्कूल से आते जाते थे। फिर वो वापसी पे किसी अमरूद के दरख्त में चले जाते हैं और वो वहाँ क्या क्या शरारतें करते हैं, कैसे कैसे उनको क्या लेसन वहाँ से मिलता है, ये सब पढ़ेंगे हम इस यूनिट नंबर 7 में। तो चलिए लेसन को अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। जी तो सब पढ़ते हैं पहले लेसन नंबर 7 के वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है जॉयफुली, यानी कि खुशी से। अगला वर्ड है मर्ड, मिट्टी। नंबर 3 पे फेंस, बाड़। फ्राइटेंड, खौफजदा। टेम्पेटेड, मुतासिर किया। कॉर्जियसली, गजबनाक। अप्रोचिंग, यानी कि नजदीक आना। नेक्स्ट वर्ड है थीव्स, यानी कि चोर। स्टफ्ड, भरना। स्किप्ड, छोड़ देना। लेशियस, खुश जायका। राइप, रसीले। डिचेस, खाई। टेरिफाइंग, खौफनाक। हॉरेबल भी खौफनाक होता है ना, तो ये टेरिफाइंग भी खौफनाक है। स्लिप्ड, फिसल जाना। इंक्वायर्ड, पूछना। नोडेड, सर हिलाया। विस्क, खींचना। रिमेंबर, याद रखना। परमिशन, इजाजत। पॉकेट, जेब। लास्ट वर्ड क्या है? पॉकेट मतलब जेब। तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। राहील, समीर एंड आई ऑलवेज वॉक होम फ्रॉम स्कूल टुगेदर। राहील, समीर और मैं हमेशा स्कूल से इकट्ठे घर वापस आते थे। वन डे, एक दिन, वाइल गोइंग बैक होम, जब हम घर वापस आ रहे थे, वी चूज अ डिफरेंट पार्ट एंड स्टार्टेड वॉकिंग जॉयफुली। हमने एक मुख्तलिफ रास्ते का इंतखाब किया और मज़े से चल पड़े। वी कॉट साइट ऑफ अ लार्ज गावा ऑर्चर्ड ऑन आवर वे। हमने रास्ते में अमरूदों का एक बहुत बड़ा बाग देखा। इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन एंड जूसी गावास। ये भरपूर रसीले और मीठे अमरूद से भरा हुआ था। Our mouth began to water. हमारे मुंह में पानी भर आया। We decided to get some, but the main gate was locked. हमने फैसला किया कि कुछ हासिल किया जाए, लेकिन मरकजी दरवाजे पर यानी कि मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। There was a mud wall and a steel fence around it. इसके गिर्द गारे की दीवार और स्टील की बाड़ लगी हुई थी। राहील leapt over the wall and the fence. राहील दीवार और बाड़ के पार कूदा। Both Sameer and I were frightened to jump over, but the view of luscious green guavas hanging from the branches tempted us too. समीर और मैं, हम दोनों इसके कूदने से खौफजदा थे, लेकिन रसीले मीठे अमरूद जो शाखों में लटक रहे थे, इनका नज़ारा हमें लुभा रहा था। चुनांचे मैं और समीर की पैरवी करते हुए दीवार और स्टील की बाड़ के पार कूदे। जी पेज 1 पे हमने पढ़ा कि ये कुछ शरारती बच्चे अपने स्कूल से घर वापसी पर एक अमरूद के बाग में कूद पड़े। अब हम पढ़ते हैं पेज 2 पर कि इन्होंने और क्या क्या किया। जी तो पेज 2 स्टार्ट करते हैं। सो आई जम्प्ड ओवर द वॉल एंड स्टील फेंस। अब मैंने जंप किया यानी कि कूदा दीवार और स्टील के जो बाड़ थी उसके ऊपर से। फॉलोड बाय समीर, समीर को देखते हुए। The orchard was full of ripe guavas.
जो बाग था वो भरा हुआ था रसीले अमरूदों से। Nobody was around, so we roamed freely and playfully. वहाँ कोई भी नहीं था, हम आज़ादी के साथ घूम फिर और खेल रहे थे। राहील plucked some guavas and started to eat them. राहील ने कुछ अमरूद तोड़े और इन्हें खाना शुरू कर दिया। While Sameer and I swirled like monkeys. मैंने और समीर बंदरों की तरह उछले कूदे। आई स्टफ माई पॉकेट्स विद गावास, मैंने अपनी जेबें अमरूदों से भरी। बिकॉज आई वॉन्टेड टू कैरी सम एज रिमाइंडर ऑफ आवर डेयरिंग एडवेंचर। मैंने अमरूदों से जेब भरी, मैं इनको खुशगवार मुहिम की याददाश्त के तौर पे साथ ले जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू शो दैम टू अदर क्लासमेट एज वेल, जैसा कि मैं अपने हम दूसरे जमातों को दिखाना चाहता था। सडनली, अचानक, आई हेयर्ड रहील्स क्राई, मुझे रहील के चिल्लाने की आवाज़ आई। समीर हसन रन रन, समीर हसन भागो भागो। द वॉचमैन इज कमिंग, चौकीदार आ रहा है। आई सॉ अ टॉल फ्राइटेंड फिगर अप्रोचिंग अस, एक खौफजदा लंबे कदोखाल वाला हमारे करीब था। He was swinging a scarf on his hand, वो अपने हाथ से स्कार्फ हिला रहा था। राहील एंड समीर वर रनिंग, राहील और समीर भागे टुवर्ड्स द गेट, दरवाजे की तरफ। एंड द वॉचमैन वॉज आफ्टर देम, और चौकीदार उनके पीछे था। शाउटिंग अलाउड, स्टॉप, डोंट रन, और आई विल कैच यू, कि रुक जाओ, मत भागो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आई जम्प डाउन फ्रॉम द ट्री, मैंने दरख्त से नीचे छलांग लगाई। स्टार्टेड रनिंग फास्ट विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, और तेजी से भागना शुरू कर दिया, एक सेकेंड भी जाया किए हुए बगैर। राहील एंड समीर राहील एंड समीर फार अहेड, राहील और समीर दूर जा चुके थे। एज आई स्किप्ड ओवर डिचेस इन द ऑर्चयार्ड, द गावस बिगन टू फॉल आउट ऑफ माई पॉकेट्स, जैसे ही मैं बाग से खाई पर कूदा, अमरूद मेरी जेब से नीचे गिरना शुरू हो गए। माई फ्रेंड मैनेज टू जम्प आउट ऑफ द ऑर्चर्ड, मेरे दोस्तों ने बाग से बाहर छलांग लगाई। द वॉचमैन वॉज कमिंग क्लोजर टू मी, चौकीदार मेरे करीब से करीब आ गया। आई रैन फ्रियसली, मैं तेजी से भागा। आई टुक अ माइटी लीप एंड लैंडेड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, मैंने एक ऊंची छलांग लगाकर दीवार के ऊपर चढ़ गया। द लास्ट गावा इन माई पॉकेट रोल्ड आउट, आखिरी अमरूद भी मेरी जेब से बाहर की तरफ घूमा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू लूज इट एनी कॉस्ट, मैं इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। सो आई जम्प्ड बैक टू पिक इट अप, तो मैंने दोबारा छलांग लगाई उसे पकड़ने के लिए। बट आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन, पर मैं फिसला और नीचे गिर गया। एज आई स्टूड अप मेक अ जंप, जैसे ही खड़ा हुआ दोबारा छलांग लगाने के लिए, आई फेल्ट द वॉचमैन स्ट्रॉन्ग हैंड ओवर माई शोल्डर्स, मैंने चौकीदार के मजबूत हाथों को अपने कंधों पर महसूस किया। ही हेल्ड मी बाय द शोल्डर्स एंड विस्क मी अवे टू हिज मास्टर, उसने मुझे कंधे से पकड़ा और खींचकर अपने मालिक के पास ले गया। द मास्टर लुक क्लैम बट टेरिफिंग, मैंने सोचा वो मुझे झिड़कियाँ देगा, मैं खौफ से बिल्कुल मरा हुआ था। आई थॉट आई वॉज स्केयर्ड टू डेथ, सडनली, अचानक, ही गॉट अप एंड स्टूड स्ट्रेट फॉर मी, अचानक वो उठा और सीधा मेरे सामने खड़ा हुआ। जी, तो अब तक हमने इनके दिलचस्प सफ़र के बारे में पढ़ा कि ये स्कूल से वापस जा रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी शैतानियाँ की, बाग में गए, उछले कूदे, अमरूद तोड़े। पर एक बच्चा जो अब वहाँ फंस गया है उसके साथ क्या हुआ, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करते हैं। तो चलिए ओपन पेज नंबर 44। व्हाट इज़ योर नेम एंड विच स्कूल डू यू गो टू। अब जो उसका मालिक था उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और आप कौन से स्कूल में जाते हो। ही आस्क्ड आई एम हसन, मैंने कहा आई एम हसन, आई स्टडी इन अ नियर बाय स्कूल, मैं करीब के स्कूल में पढ़ता हूँ। आई सेड डू यू लाइक गावास, ही आस्क्ड,
उसने कहा, क्या आपको गावास अमरूद पसंद हैं? आई नोडेड माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया। वेयर आर योर फ्रेंड्स? ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? जी, द वॉचमैन कैम बैक विद अ बास्केट ऑफ गावास, चौकीदार वापस आया अमरूदों की भरी टोकरी के साथ। गो अहेड एंड टेक as many as you want, आगे बढ़ो और जितने चाहे ले लो, said the master, मालिक ने कहा। I just stood looking at him, मैं खड़ा उसे देख रहा था। You are like my child, he spoke softly, उसने नरमी से कहा कि तुम मेरे बच्चे की तरह हो। This is your orchard, ये तुम्हारा बाग है। You don't have to enter here like thieves, तुम्हें यहाँ चोरों की तरह आने की ज़रूरत नहीं। You have to do things in a proper way, तुम्हें सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। You should go to the watchman first, सबसे पहले तुम्हें चौकीदार के पास जाना चाहिए। Ask permission to take fruit, और फल लेने की इजाज़त लेनी चाहिए। He will help you, ये तुम्हारी मदद करे। I took some guavas from the basket, मैंने कुछ अमरूद बास्केट से यानी कि टोकरी से लिए। There was a smile on his face, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। He allowed me to go, उन्होंने मुझे आने की इजाज़त दी। He bade me goodbye and said, remember Hassan, always use the right mean, उन्होंने मुझे खुदा हाफिज कहा और ये कहा, याद रखना हसन, हमेशा सीधा रास्ता चुनो। Never use wrong method to get anything you want, कभी भी गलत रास्ता मत चुनो कुछ हासिल करने के लिए। Never do anything that makes you feel guilty, ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें शर्मिंदा करे। I left the orchard with guavas in my pocket, मैं बाग से बाहर आ गया अमरूदों को अपनी पॉकेट में लेकर। But I had learned a lesson, लेकिन मैंने एक सबक सीखा सारी जिंदगी के लिए। जी तो बच्चों, क्या आपने भी इससे कुछ सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा कि हमें हमेशा सीधा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम कभी किसी के सामने शर्मिंदा ना हों और हमेशा अच्छी यादें लेकर कहीं से भी अपने साथ वापस आएं। अब आप भी इसको अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छा सबक सीखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप तक हमारी नई वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।